आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएस से संबंधित सेट लाया हूँ। ये जो है बिहार स्पेशल है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए कहता है चिरांद, ऑप्शन बी चेचर, ऑप्शन सी सोनपुर, ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें से सभी आपका उत्तर सही होगा। चिरांद जो कि कहाँ पड़ता है, चिरांद सारण में पड़ता है। और आपका चेचर जो है वह आपका वैशाली में पड़ता है। सोनपुर गया में पड़ता है। और मनेर से भी प्राप्त हुआ है। मनेर जो है आपका पटना में पड़ता है। ठीक है। हड़प्पा युगीन जो है काले एवं लाल मृदभांड जो हैं उसके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि सोनपुर से प्राप्त हुए हैं और चिरांद से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें कि क्या दिया गया है। कि नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए कहता है व्रात्य, ऑप्शन बी कीकट, ऑप्शन सी जठियन, ऑप्शन डी ये सभी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऋग्वेद में बिहार के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह कीकट किया गया है। और व्रात्य जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं वह अथर्ववेद में प्रयोग किया गया है। अगर पूछा जाए कि कीकट के शासक कौन थे तो प्रेम गंध उनका नाम था। यजुर्वेद में जो है विदेह राज्य का एवं अथर्ववेद में अंग राज्य का जो है उल्लेख मिलता है। विदेह का यजुर्वेद याद रखिएगा, अथर्व में जो मिलता है अंग का मिलता है। अंग जैसा कि आप लोग जान रहे हैं भागलपुर मुंगेर ये अंग प्रदेश कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अथर्ववेद में निम्न में से किस राज्य का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि अंग एवं मगध, ऑप्शन बी अंग और वज्जी, ऑप्शन सी मगध एवं उज्जैन, ऑप्शन डी कुरुन एवं मत्स्य। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अंग एवं मगध का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में। भारत में विशाल एवं संगठित राज्यों का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं। इसी काल में जो है कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद। और कितने गणराज्य हुए? तो 10 गणराज्यों की जानकारी कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है अंगूर में मिलती है ना, अंगुत्तर निकाय अंगूर में मिलती है। ठीक है, मिलती है, जिसमें से तीन सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए। वो कौन थे? तो अंग था, मगध था और वज्जी बिहार क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये सभी। और जो है अंग आप लोग जानते हैं कि भागलपुर मुंगेर के भाग को कहते हैं। मगध ये भी आप लोग जान रहे हैं कि पटना गया का भाग मुख्यतः कहलाता है। वज्जी जो है चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व दरभंगा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आर्यों द्वारा गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में जंगलों को जलाकर एवं काटकर साफ करने की चर्चा निम्न में से किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी जो कहता है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी पंचविश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में है। चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी स्पार्टा और ऑप्शन डी जो है पाटलिपुत्र। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी पूछा भी है 2-3 बार। तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली। वैशाली का नामकरण जो हुआ था दोस्तों
तो वैशालिक वंशीय राजा थे एक, जिनका नाम था विशाल। विशाल था के नाम पर किया गया था। इस वंश की स्थापना जो है इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। और आप लोग सुने होंगे आम्रपाली वैशाली की नगर वधु पद पर आसीन यहाँ की प्रसिद्ध नर्तकी थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने जो है अपने प्रवास के दौरान, प्रवास आप लोग समझते होंगे मतलब घर से बाहर जब वो गए थे, तो उस समय जो है आम्रपाली बोल लीजिए या अम्बापाली के निवास स्थान पर जो है भोजन किया था, मतलब घर पे खाना खाया था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। एकदम इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है छठा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगृह या गिरिव्रज, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन डी है चंपा। तो इसका सही उत्तर होगा राजगृह या गिरिव्रज। तो हम लोग अच्छी तरह से एक बार समझते हैं कि मगध में जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध मतलब कि फला फूला बहुत बड़ा साम्राज्य बना, पावरफुल बना। इसमें जो था बृहद्रथ वंश था, बहुत सारे वंश थे। तो बृहद्रथ वंश जो पहला वंश था, इसका संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो वासुमती, जिसको कि आप लोग गिरिव्रज बोल लो या कुशाग्रपुर बोल लो। ठीक है। अंतिम शासक कौन हुए बृहद्रथ वंश का? तो रिपुंजय हुआ। बहुत इसलिए मैं बता रहा हूँ ना मेरे दोस्त कि एक लाइन से पूछा भी जाता है कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन हुआ। फिर आया कौन? हर्यक वंश। अब इसमें पूछ लेगा कि पहले कौन आया, बृहद्रथ आया या हर्यक? तो हर्यक बाद में आया है। हर्यक वंश जिसका संस्थापक कौन हुआ? बिंबिसार। उसका बेटा कौन हुआ? तो अजातशत्रु, जो कि गद्दी पर बैठा। उसका बेटा कौन हुआ भाई? तो उदयन, जिसने क्या किया? पटना, जो कि आप आज देख रहे हैं पाटलिपुत्र पटना, गंगा सोन के संगम पर इसने अपनी राजधानी को बनाया। ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे पहली राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी, दूसरी जो है पटना। और इसी का अंतिम शासक जो था नागदशक, किसका? तो हर्यक वंश का। तो नागदशक को शिशुनाग ने मार दिया और पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी कहाँ किया? तो वैशाली कर दिया। और फिर क्या हुआ कि कालाशोक अंतिम शासक हुआ, किसका? शिशुनाग वंश का। और इसने पुनः राजधानी को क्या किया? वैशाली से पटना ले आया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पहला कहाँ था? तो गिरिव्रज था। उसको हर्यक वंश का जो उदयन था वो क्या किया? पटना राजधानी बना दिया। और पटना से शिशुनाग ने क्या किया? वैशाली ले गया। और वैशाली से पुनः शिशुनाग वंश का ही अंतिम शासक कौन था? तो वह था कौन? कालाशोक, फिर से पटना ले आया। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मैंने 2-3 बार बोल चुका हूँ, तो वह है छठी शताब्दी में, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अजातशत्रु का वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु का वंश का ऑप्शन ए कहता है मौर्य वंश, बी जो है हर्यक वंश, सी नंद वंश और डी गुप्त वंश। अगर आप गौर से सुने होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी है। तो इसका सही उत्तर होगा हर्यक वंश। देखिए बहुत बार पूछा भी गया है बीपीएससी में। चलिए अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए कहता है नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी बोध गया। तो जाहिर सी बात है कि राजगिरी पहली राजधानी थी, तो राजगिरी में ही हुई होगी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो प्रथम जो हुआ ना
बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में तो आप जान ही रहे हैं। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासनकाल किनका चल रहा था? अजातशत्रु का। सेकेंड बौद्ध संगीति जो हुआ है 383 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ? तो वैशाली राजधानी गई थी ना, तो सवाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय 255 ईसा पूर्व में। डेट दोस्तों हो सकता है आगे पीछे ईसा पूर्व, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने देखा नहीं था जाकर। तो पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? मोगलीपुर तिस्य और अशोक जो थे क्या थे? तो शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में हुई, मतलब स्टार्ट हो रही थी शताब्दी ईस्वी। और आपका कुंडलवन में हुआ था। वास्तुमित्र या बोल दो आप अश्वघोष के क्या थे? अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी कहता है महापद्म नंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? उदयन ने की थी। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, एक तरह से समझिए टेस्ट है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। टेस्ट के रूप में लेकर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए कहता है अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में।